हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड एज आई सेड कि अभी जो मार्केट चल रहा है एंड आईपीओ का मार्केट जैसा गरमाया हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आईपीओ रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो, तो हमारे पास एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे हम लोग सभी आईपीओ एनालिसिस करते हैं। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस रहता है, तो प्लीज़ चेक दैट आउट। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। ये एक एफएमसीजी कंपनी है एंड एफएमसीजी सेक्टर वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर है इंडिया में। एंड अगर ग्रोथ की माने तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 19% सीएजीआर से एफएमसीजी सेक्टर ग्रो कर सकती है। कंपनी का आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन है 15 सितंबर से 19 सितंबर। प्राइस बैंड दिया गया है 68 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के अंदर। फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 43,22,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग ऑलमोस्ट 29 टू 30 करोड़ मार्केट से रीच करना चाहते हैं। ऑफर फॉर सेल नील है। मिनिमम बिड लॉट है 2000 शेयर्स। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,38,000 से लेके 1,40,000 रुपीज़ लॉक। कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 50% एंड लिस्टिंग होगा एनएससी एसएमई एक्सचेंज पे। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 22 सितंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा 23 सितंबर को। ट्रांसफर ऑफ सेल्स टू डीमैट अकाउंट होगा 26 सितंबर एंड लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर 2022। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कंपनी फॉर्म हुई थी 2015 को, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ओल्ड एक कंपनी है। तो उतना पुराना भी कोई ऑपरेशंस नहीं है, बहुत न्यू कंपनी है। एंड एज आई सेड ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड एफएमसीजी सेक्टर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है। एंड रिपोर्ट की माने तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये जो मार्केट है एफएमसीजी का, ये ऑलमोस्ट 110 बिलियन डॉलर से बढ़ के 220 बिलियन डॉलर हो जाएगा विथ ए सीएजीआर ऑफ 19%। और इसी एफएमसीजी सेक्टर में एक सब सेगमेंट है जो फूड एंड बेवरेजेस का। और ये जो कंपनी हम आज डिस्कस कर रहे हैं अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, ये फूड बेवरेज सब सेगमेंट में कैटर करती है। तो फूड्स में ये लोग केक्स, कैंडीज, नमकीन, चिप्स प्रोवाइड करते हैं। इनका जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो है रिफाइंड फ्लावर, पाम ऑयल, स्पाइसेस एंड लेमिनेशन। एंड आपको पता है रिसेंट जो क्वार्टर्स में ये जो रिफाइंड ऑयल एंड फ्लावर का प्राइसेस बहुत बढ़ गया है। सो इस कारण से इनका जो मार्जिन थोड़ा हिट हुआ था। पीएनएल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। बट इस कंपनी का दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है आसनसोल में, एक है सिलीगुड़ी में। कंपनी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है आसनसोल यूनिट का वो है ऑलमोस्ट 15 मेट्रिक टन पर डे एंड 2 शिफ्ट्स में काम होता है। एंड सिलीगुड़ी यूनिट का है 10 मेट्रिक टन पर डे, इधर भी 2 शिफ्ट्स में काम होता है। कंपनी के ब्रीफ फाइनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, स्पेशली 2022 में, जहां पे ऑलमोस्ट 2021 के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 3x रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया है। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, मार्केट शेयर गेन भी अच्छा कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी भयंकर जंप देखने को मिल रहा है, स्पेशली 2022 को। अर्निंग्स पर शेयर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड नेट एसेट वैल्यू जो बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 11 रुपीज पर शेयर का 2022 में। ऑफर प्राइस का जो नैव के ऊपर मल्टीपल बन रहा है वो ऑलमोस्ट 7x है, जो थोड़ा ऑन द हायर साइड है। एंड इनका जो बोरोइंग्स अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो रिसेंट ईयर्स में थोड़े बड़े हैं, विच कैन बी ए कंसर्निंग फैक्टर। कंपनी का प्री इशू एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज होने वाला है वो देख लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है रितेश रॉय, जिनके पास 61.57% स्टेक है। पोस्ट इशू ये डायलूट होकर 45% में आ जाएगा। एंड दूसरे जो मेजर इनके स्टेक होल्डर हैं वो है श्रीराम बागला, उनके पास 8.26% स्टेक है, जो पोस्ट इशू 6.09% हो जाएगा। तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं उनका जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन आप देखोगे तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के आसपास। और ये लोग ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं 68 टू 70 रुपीज़ के आसपास, जो अगर मल्टीपल के हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 7x है। एंड आई थिंक इट्स लिटिल बिट ऑन द हायर साइड।
तो उस हिसाब से ऑफ़र थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लग रहा है। कंपनी के लिटिगेशंस की अगर बात करें तो एक कोर्ट केस चल रहा है, सिविल प्रोसीडिंग है कंपनी के अगेंस्ट में, बट उसका कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ये लोग मार्क नहीं कर पा रहे हैं, तो अनसर्टेनेबल और अनअवेलेबल टाइप का इन्फॉर्मेशन है। तो एनीवे अगर उसको नज़रअंदाज करते हो तो बाकी कुछ उतना कुछ खास लिटिगेशन नहीं है इनके अगेंस्ट में। इनका एक ऑपरेशनल रिस्क ये है कि इनका जो भी ऑपरेशनल है वो एक जियोग्राफी कंसंट्रेटेड है, लाइक वेस्ट बंगाल में इनका ऑलमोस्ट 69% सेल आता है। उसके बाद बिहार से 7.62 एंड झारखंड से 22.13%। तो ईस्टर्न पार्ट से इनका मेन रेवेन्यू आता है, तो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन एक रिस्क हो सकता है इन लेटर डेज। कंपनी का पीएनएल थोड़ा देख लेते हैं। तो पीएनएल एनालिसिस अगर आप करोगे तो एज आई सेड इनका रेवेन्यू एक सस्टेनेबल लग रहा है ओवर द लॉन्ग रन। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट 20% के आसपास ऑन एन एवरेज। स्पेशली रीसेंट जो ईयर में इन्होंने पोस्टिंग किया उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन इनका अगर एबिटा अगर आप देखोगे तो एबिटा इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय अदर एक्सपेंसेस। तो इस कारण से इनका जो एबिटा बन के आ रहा है वो ओनली 5.5% के आसपास है। एंड इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो ओनली 2.5% है। तो मार्जिन के हिसाब से उतना कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं। तो ओवर द ईयर्स इनका बैलेंस शीट में टोटल एसेट नंबर अच्छा खासा ग्रो किया है, बट इनका अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखोगे तो वो नंबर भी बहुत इंक्रीज किया है रिसेंट ईयर्स में। एंड अगर आप इसको डेट टू इक्विटी से कंपेयर करोगे तो उधर उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 2020 का डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 1.5x के आसपास है, जबकि वही डेट टू इक्विटी आपका ऑलमोस्ट 0.5x बन जा रहा है 2022 में। कंपनी के करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज नंबर अगर आप देखोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेस्ड लग रहा है, विच कैन बी ए प्रॉब्लम लेटर ऑन। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2020 में नेगेटिव में था, 2021 में नेगेटिव में था एंड 2022 में ये पॉजिटिव में आया है, विच इज़ ए गुड थिंग। क्योंकि कंपनी छोटी है तो ऑब्वियसली इनका जो कैश लेवल स्ट्रेस वो रहता है एंड दे हैव ऑल्सो फेस्ड द डाउन टर्न ड्यूरिंग कोविड टाइम। एंड रिसेंट ईयर्स में इनका एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है जो इनके कैश फ्लो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज ए गुड थिंग फॉर ए कंपनी। होप दिस कंपनी कंटिन्यूज ऑन दिस पाथ। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंपनी के ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो मेन फैक्टर्स काम किए हैं वो है ग्रोइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, cordial relationship with customers, quality assurance and control, leveraging the experience of our promoters and experienced management team। तो बट ये बहुत बेसिक टाइप के यूजर केस बनाए हैं इन्होंने। बट यूजुअली क्या होता है कि दिस टाइप कंपनी जो एसएमई सेक्टर से बिलोंग करती हैं एंड ऑल्सो एफएमसीजी से बिलोंग करती है, इनका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा रहता है स्पेशली इन लोकल रीजनल एरियाज। तो होपफुली ये कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड करेगी अपना जो रीच है बाकी इंडिया में भी। तो उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। तो इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन के आ रहा है वो है 2.05। नाउ इस 2.05 के साथ अगर इनका जो ऑफर प्राइस है वो है 68 to 70 के आसपास, तो इसको कंपेयर करेंगे तो पी बन रहा है ऑलमोस्ट 34 to 35। एंड इंडस्ट्री का अगर एवरेज पी अगर देखोगे तो एफएमसीजी कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं, तो उस हिसाब से 35x पी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस में कंपेयर करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जो ऑफर प्राइस है वो थोड़ा हाई साइड में है। इनका वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बन रहा है 30.23, विच इज आई विल से इन द मिड रेंज। अगर आप बड़े एफएमसीजी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना खास भी नहीं है, बट इट्स इन द मिड रेंज। तो कंपनी का पीयर एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। तो पीयर ग्रुप में है प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, डीएफएम फूड्स लिमिटेड एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जो एक लीडिंग कंपनी है इन फूड एंड बेवरेजेस इन द एफएमसीजी सेक्टर। तो इनके पी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगा।
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का पी चल रहा है 58.49 एंड ये कंपनी जो ऑफर प्राइस में लेके आ रही है उनका पी बन रहा है 34 to 35x। तो अगेन एज आई सेड कि अगर आप इनके पीएस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इनएक्सपेंसिव है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, बट स्टैंडअलोन बेसिस में एक छोटे कंपनी के हिसाब से मुझे इसका वैल्यूएशन थोड़ा ऑन द हाई साइड लग रहा है। बट इनका जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छा है एंड जो सेक्टर से बिलोंग करता है वो उसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया है एंड इनके फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक हैं, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड। तो उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लिस्टिंग गेन के लिए तो कर सकते हो इस कंपनी में। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए वेरी हाई लिस्टिंग गेन फॉर दिस कंपनी क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है ऑफर प्राइस के लेवल पे। होपफुली आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।